चलो वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज फिर से हाजिर हूँ एक नया रेवलेशन लेके ब्रदर्स सिस्टर्स, और ये मेरा थर्ड पार्ट है सीक्वल ऑफ मिस्ट्री ऑफ हीलिंग। और आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप दोनों पार्ट्स देखिए, ज़रूर आपको एक बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा कि हीलिंग कैसे आप ले सकते हैं, क्योंकि हीलिंग हमारा पोर्शन है और हीलिंग हर आदमी को चाहिए किसी न किसी क्षेत्र में। तो हीलिंग को आगे हम बढ़ाते हुए मिस्ट्री ऑफ हीलिंग थर्ड पार्ट को हम लोग रिवील करेंगे। और इस पार्ट में मैं ले रहा हूँ कि पाप क्या है, पाप की परिभाषा क्या है, पाप का परिणाम क्या होता है, और आत्मा क्या, आत्मा के हिसाब से चलने का मतलब क्या होता है, और आत्मा के जब चलने के अनुसार उसकी क्या हमें प्रॉफिट्स हो सकता है, क्या हमें लाभ हो सकता है, और हमारी जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है, तब्दील हो सकती है, उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ब्रदर्स सिस्टर्स, जब हम लोग देखते हैं गैलेशियंस 5 एंड चैप्टर गैलेशियंस 5 और उसकी वर्स 19 को मैं ले के पढ़ूंगा आपके लोगों के सामने, और आप भी अपनी बाइबल पढ़ सकते हैं। जहाँ पे लिखा है शरीर की लालसा का मतलब क्या है, बहुत ही अच्छे शब्दों में समझाने का इसमें प्रयास किया गया है बाइबल में कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टूना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मत वालापन, लीरा कीड़ा और इनके जैसे और काम, जिसके विषय में लिखा गया है कि जो ये सब काम करेंगे वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। मतलब कि जो लोग इस प्रवृत्ति पे जिंदा रहते हैं और इस प्रवृत्ति के हिसाब से फॉलन नेचर के हिसाब से चलते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में हिस्सा नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब कि वो ब्लेसिंग्स को एंजॉय नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने सबके लिए रखी है। हर मनुष्य के लिए एक ब्लेसिंग रखी गई है, वो इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, अच्छी हेल्थ में नहीं जी पाएंगे, प्रोस्पेरिटी में नहीं जी पाएंगे, अपना एक जो जीवन शैली एक अच्छे शांति के स्वभाव वो परिणाम रूप नहीं जी पाएंगे, क्योंकि वो शरीर के हिसाब से चलने का प्रयास कर रहे हैं, शरीर के हिसाब से हर चीज को हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं और आत्मा के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। पर आत्मा के हिसाब से क्या चलना होता है वो समझाऊंगा। पर आत्मा के हम लोग पहले जो फल होते हैं और आत्मा के चलने के हिसाब से क्या हम लोग को बेनिफिट होता है वो हम लोग देख लेते हैं। उसी दूसरी आयत में लिखा है पर आत्मा का फल या आत्मा के हिसाब से चलने का हिसाब, इसका मतलब कि जब परमेश्वर के हिसाब से चलने का फायदा क्या होता है, तो उसका लिखा है कि पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और जो लोग इन चीजों के हिसाब से चलते हैं वो परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे और उनके खिलाफ कोई भी कॉन्डमनेशन या कोई भी एलिगेशन या कोई भी जो है जजमेंट नहीं होगा। तो ब्रदर सिस्टर, इस जजमेंट को हम लोग कैसे अवॉइड करें ये मैं आपको शेयर करने का प्रयास करूंगा। ब्रदर सिस्टर्स, जॉन 14 और 6 में लिखा है, जब हम यूहन्ना की किताब पढ़ते हैं उसकी 14 अध्याय में और 6 आयत में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह कहने का ये मतलब है कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। और हम लोग जीवन होते हुए भी जीवन सही से नहीं व्यतीत कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो जीवन देने वाला जो एलिमेंट है जो कि प्रभु यीशु मसीह वो मिसिंग होता है। तो ब्रदर सिस्टर्स, मार्ग क्या है? मार्ग मतलब कि जब हम लोग परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करें, हम लोग शांति कैसे पाएं, अच्छी हीलिंग कैसे पाएं, और सारी रिचेज जो ब्लेसिंग्स जो सस्पेंडेड है स्पिरिचुअल रेल्म में वो हम लोग कैसे एक्सेस कर पाए। हर एक ब्लेसिंग्स जो होती है ब्रदर सिस्टर्स वो आपको दिखाई नहीं देती है, वो एक आत्मिक दुनिया में सस्पेंडेड रहती है, वो फ्लोट करती रहती है, अदृश्य रहती है। उनको खींचना पड़ता है, उनको मांगना पड़ता है, उनको लेना पड़ता है। जैसे एक फल जो होता है, जब भी आप बाग में जाएंगे वो फल लटके रहते हैं पेड़ों पे, उसको हम लोग ईटा मार के, पत्थर मार के, लगे मार के तोड़ते हैं, वो नीचे गिरता है। उसी तरह सस्पेंडेड रहता है हर एक ब्लेसिंग आत्मिक दुनिया में। हर एक ब्लेसिंग आत्मिक दुनिया से आती है और उसको खींचना पड़ता है। कैसे खींचें, वो कैसे घसीटें और कैसे अपने लिए अवेलेबल कराएं, वो तरीका है प्रभु यीशु मसीह। जब आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं वही मार्ग है, वही एक डायरेक्शन है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, जब आप मन लगाते हैं एकाग्रचित होकर, जब आप प्रार्थना को के रूम में जाके प्रार्थना करते हैं, तब आप और यीशु मसीह के द्वारा जब बीच में उसको एडमिट एज अ इंटरसेसर लेते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है।
तो ये होता क्यों है? क्योंकि और चीज़ों के साथ हम लोग रिचुअल्स करते हैं, ट्रेडिशन करते हैं, और चीज़ों के साथ ऐसी चीज़ क्यों नहीं होती कि हम लोग प्रार्थना करें और डायरेक्ट हो जाए परमेश्वर की तरफ? इसलिए होता है क्योंकि हम लोग सब लोग फॉलन नेचर में पैदा हुए हैं, और हम लोग फॉलन एक गिरे हुए सरदूतों के ट्रैप में फंसे हुए हैं, और हम लोग शरीर की लालसा के अनुसार जो मैंने आपको बताई उसके हिसाब से चलते रहते हैं, और हम लोग कंटामिनेट हो जाते हैं। हम लोग अंधकार में ही पूरे जीवन व्यतीत करते हैं, और जो चीज़ घृणित है, जो चीज़ अंधकार से लिपटी हुई है, वो प्रभु जो है परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। अब वो हम लोगों को बदलना पड़ेगा। अब हम लोग कैसे बदल सकते हैं? हमारा जो गंदा नेचर है, हमारा जो फॉल नेचर है, हमारी गंदी सोच है, हमारी गंदी प्रवृत्ति, उसको साफ करने का तरीका भी परमेश्वर ने हमारे लिए मुहैया कराया। क्योंकि हम पाप की प्रवृत्ति में पैदा होते हैं, तो पाप से छुटकारा कैसे हो? हम लोग अपने अच्छे कर्मों से पाप का छुटकारा नहीं ले सकते। इसी वजह से प्रभु ने हमारे लिए मुहैया कराया एक मेमना, एक सब्स्टिट्यूट, कि जिसपे सारे पाप जो हम लोग के पाप थे उस पे लाद सके, उस पे ओवरलोड कर सके। तो प्रभु यीशु मसीह जो थे जिंदा खुदा के जिंदा पुत्र हैं, जो कि धरती पे आए, उनने हमारा सारा पाप अपने ऊपर ले लिया और अपने आप को कुर्बान कर दिया, क्योंकि पाप के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। और हम लोग पुरानी नियम में देखें तो जब भी लोग पाप करते थे, एक कुर्बानी देते थे और अपने उनके पाप क्षमा हो जाते थे। परंतु एक ऐसा माया बलिदान जो परमेश्वर की तरफ से आया कि एक ही बलिदान से पूरी दुनिया के सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। अब हमें बार बार बलिदान देने की जरूरत नहीं है। और जब हम इस बलिदान पे जो परमेश्वर की तौर से आता है हमारे पापों के लिए क्षमा के लिए, जब उस पर यकीन करते हैं तो उसी समय हमारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। हम लोग धर्मी ठहरते हैं, हमें एक पवित्र राइचसनेस जिसको कहते हैं धार्मिकता का योगा मिलता है, और हम लोग धर्मी ठहर जाते हैं। कितना अच्छी बात है, हमारे बिना कुछ कर अच्छे काम किए हुए भी हम लोग धर्मी ठहर सकते हैं, जब हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह को मानना शुरू करते हैं। और उसी समय क्या होता है, आत्मिक दुनिया में हम लोग जुड़ जाते हैं परमेश्वर के साथ। अब हम जब भी कोई प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब करते हैं, तो प्रभु उनको सुनता है, ग्रहण करता है, क्योंकि मार्ग वही है, सत्य वही है। सत्य इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा खुदा को रिवील किया। हम लोग आज तक जिंदा खुदा को ना देख पाते, ना सुन पाते, ना उनसे सौभाग्य पता, उनसे हम लोग कनेक्शन रख पाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि अगर आपने मुझे जान लिया तो प्रभु आपने जो जिंदा खुदा को जान लिया। तो आप जब प्रभु को ग्रहण करते हैं तो आपको एक होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का एक वरदान मिलता है, हम लोग को मिलता है, जो उस वरदान के द्वारा, उस काउंसिलर के द्वारा, उस हेल्पर के द्वारा अब हम लोग अच्छे काम करना शुरू कर सकते हैं। अपना गंदा स्वभाव को मिटा के एक अच्छी प्रवृत्ति में जीना शुरू कर सकते हैं। जब ये होता है तब हम लोग धार्मिकता जो पहले से हम लोग ने पहनी हुई है, हम लोग ऑलरेडी सिटीजन्स ऑफ हेवन बन चुके हैं, और हम लोग उस प्रवृत्ति के द्वारा जो अनुग्रह वो मिला है हम लोग उसके द्वारा अब हम लोग अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर सकते हैं। गलत चीज़ों को, अंधकार की शक्तियों को हम लोग हटा सकते हैं, और हम लोग सारी ब्लेसिंग्स जो कि प्रभु यीशु के मसीह में ही पैदा होती हैं, यीशु मसीह के द्वारा ही, यीशु मसीह के अंदर ही सारी ब्लेसिंग्स हैं। जब उसको हम लोग ग्रहण करते हैं तो सारी ब्लेसिंग्स जो कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर हैं वो आत्मिक दुनिया से हमारे ऊपर आना शुरू हो जाती है। तो चंगाई मिलना शुरू हो जाती है, हम लोग प्रॉस्पेरिटी में जीना शुरू होते हैं, हम लोग ट्रैंक्विलिटी में एक अच्छी शांति की जिंदगी में जीना शुरू हो जाते हैं। एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छे जीवन को, पूरी टेन्योर को हम लोग जो है व्यतीत कर सकते हैं। कोई भी एक अननेचुरल डिजीज हम लोग को टॉर्मेंट नहीं कर सकती, कोई अननेचुरल सिचुएशन हमें टॉर्मेंट नहीं कर सकती, कोई भी हैपनिंग, कोई भी टर्मोइल और कोई भी जो भी पेस्टिलेंस जो कह सकते हैं जो आता है वो हम लोग को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे अंदर और हमारे बाहर एक अनविजिबल शील्ड बन जाती है एंजल्स की, स्वर्गदूतों की, जो हमेशा हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। तो कितना अच्छा है कि हम लोग एक इनविजिबल दुनिया का पार्ट है और वहीं से आए वहीं जाएंगे, पर एक समझने का एक मौका मिलता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, तो हम लोग हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं, एक हमेशा शील्डेड रहते हैं, और हम लोग हमेशा ब्लेसिंग्स में जीने की जो है वहाँ पे हम लोग को ट्रांजिशन मिल जाता है कि हम लोग हमेशा ब्लेसिंग्स में रहें, हमेशा एक फलते फूलते जिंदगी जिए, ना कि एक जिंदगी जो कि जो अंधकार की तरफ से आती है, कि एक हारी हुई जिंदगी जीने का मौका हम लोग ना लें, और एक जीवंत जीव से बढ़कर जिंदगी हम जिए। और मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह, जब आप उनको मानते हैं तो आप में एक ताकत, एक बल, एक शक्ति आ जाती है परमेश्वर की ओर से, जो आपको एक नया जीवन देगी, एक नया बल देगी और एक अच्छा साहस देगी कि आप पूरी जिंदगी एक फलवंत जीवन जिए और
आगे मैं और जो है आने वाली वीडियोस में नई चीज़ें शेयर करूंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बाइबल पढ़ते रहें। तब तक जय यीशु की एंड प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।